ततः कदाचिद् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोऽपि नावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेश इति। ततः प्रविष्टः स कवि भोजमालोक्य अद्य मे दरिद्रनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणे मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे कीरोदसी इति। ततः कविराज राजन आकर्ण्यं मद्गृह स्थितिं। कदाचित मतलब कभी, आगत्य मतलब आकर, भोज को, कॉपी नावशेषो मतलब जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही बच रही अर्थात दरिद्र, द्वारी मतलब द्वार पर, भोजम मालक्य मतलब भोज को देखकर, अद्य मतलब आज, मतवा मतलब मानकर, तमालोक्य मतलब उसको देखकर, रोदसी मतलब रोते हुए। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद: तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष बची है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। उस कवि ने भोज को देखा और यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता को आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजानुच्चो पति वचनमाकर्ण्यं गृहिणी शिष्यः कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीरोपाये यत्कृत दृशावसरबहुले तदन्त शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। लाजा मतलब खील, पथि मतलब रास्ते में, आकर्ण्य मतलब सुनकर, गृहिणी मतलब पत्नी, शिष्य मतलब बच्चों के, कर्ण मतलब दोनों कान, यत्नात् मतलब प्रयत्न पूर्वक, सुपहितवती मतलब बंद कर देने वाली, दीनवदना मतलब दीन मुख वाली, तदंत शल्य मतलब वह मेरे हृदय में कांटे के समान, त्वमसि मतलब तुम हो। अनुवाद देखेंगे। मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अरे खील ले लो सुनकर, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, अर्थात जो हृदय कांटे सदृश गड़ गई, निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयमगच्छत तदा कोऽपि ब्राह्मणं राजान शिव सारनाथप्राह देव इति मतलब इस प्रकार, उदीरयन मतलब उच्चारण करते हुए, प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्य मतलब लाख मुद्राएं, दत्वा मतलब देकर, प्राह मतलब कहा, त्वरितम मतलब शीघ्र, गच्छ मतलब जाओ, गेह मतलब घर, त्वद्गृहिणी मतलब तुम्हारी पत्नी, खिन्ना मतलब दुखी, वर्तते मतलब है, शिव सन्निध्यो मतलब शिव के समीप। अनुवाद देखते हैं। शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अगले ही दिन भोज श्री महेश्वर भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय शिव के मंदिर गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, हे राजन, अर्धदानवैरिणा गिरिजा पयार्ध्यं शिव सहायृतं देवेत्थं जगतीतले पुरहराभावो समून्नमिलति गंगासागरमंबरं शशिकला नागाधिप क्षमातलं सर्वज्ञ त्वमधीश्वरं त्वगमगतं त्वां मातु भिक्षाटनम। अर्ध मतलब आधा, दान वैरिणा मतलब दानों की बैरी अर्थात विष्णु के द्वारा, गिरिजिया मतलब पार्वती ने, अहितम मतलब हर लिया, इत्तम मतलब इस प्रकार, जगतितले मतलब पृथ्वी पर, अभावे मतलब कमी, शशिकला मतलब चंद्रकला, नागाधिप मतलब नागराज, त्वाम मतलब आप में, माम मतलब मुझ में। अनुवाद है। शिव का अर्ध भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज शेषनाग भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता
आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। 5वां है राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्य ददौ अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह देवी प्रभात वर्णय इति सीता प्राह विरल विरला स्थूलास्तरा कलाविव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नभुवनम् अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् त्वामिव दुर्जन व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुधुं मीनामीम। विरल विरला मतलब बहुत कम, स्थूलास्तारा मतलब बड़े बड़े तारे, मतलब बड़े बड़े तारे, कलावी मतलब कलयुग में, सजना मतलब सज्जन, इव मतलब सदृश, मुने मतलब मुनि, ध्वांतम मतलब अंधकार, चित्तात मतलब चित्त से, सत्ता मतलब सज्जनों के, व्रजती मतलब जा रही है, व्यतीत हो रही है, निशा मतलब रात, क्षिप्र मतलब शीघ्र। अनुवाद राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अगले दिन राजा ने अपने समीप में उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। संपूर्ण आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न निर्मल हो गया है। अंधेरा वैसे मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और उद्यमहीनों की लक्ष्मी तीव्रता से भागी जा रही है हो, अर्थात आज से पुरुष के धन की भांति रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। 6वां है राजा तस्यै लक्ष्यं दत्त्वा कालिदास प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति। ततः कालिदास प्राह अभूत प्राची पिंगां रसपितरीव प्रापकन्यकं गतच्छायोश्चन्द्रौ बुधजन यो ग्रामसदसि क्षणं क्षीरास्तरां नृपतय इवानुदं परा नदीपा राजन्ते द्रविड़ हितानाम्यो गुणा राजतिष्ठु तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। अभूत मतलब हो गई, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा मतलब पीली, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, कनकम मतलब सुनहरी, चंद्र मतलब चंद्रमा, बुधजन मतलब विद्वान जन, ग्राम सदस्य मतलब अज्ञानियों की सभा में, क्षणम मतलब क्षण भर में, छीड़ा मतलब छीड़ हो गए, नृपतय मतलब ईव मतलब राजा के समान, न मतलब नहीं, दीपा मतलब दीपक, राजंते मतलब चमक रहे हैं। अनुवाद राजा ने उसे भी 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा सुवर्ण सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे से पीली सुनहरी हो गई। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया जैसे अज्ञानियों गंवारों की सभा में विद्वान, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए। निर्धनों के गुड़ों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुड़ों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी।